आगे बढ़ते हैं, बात अब बस्तर की करते हैं जहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है और ऐसे में नक्सलियों का जंगल से भारी मात्रा में खजाना बरामद किया गया है, जब्त किया गया है, जिसमें नकदी और भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जंगलों से नक्सलियों का खजाना जब्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने जंगलों से करोड़ों रुपए का खजाना बरामद किया, जिसमें से 3 महीने में 6 करोड़ 75 लाख की नकदी जब्त की गई है। ये बड़ा अपडेट। सर्च ऑपरेशन में 8 किलो सोना भी जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद सोने में निवेश करने ही लगे थे नक्सली संगठन। लेवी वसूली से मजबूत हुआ नक्सलियों का आर्थिक नेटवर्क। तेंदुपत्ता संग्राहकों और साथी ठेकेदारों से करोड़ों की वसूली होती थी और बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा छिपी पूंजी होने का दावा भी किया गया है। तो पूरा मामला आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही जंगल से भारी मात्रा में खजाना बरामद किया गया है। एक अनुमान के अनुसार केवल तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से इनकी लेवी वसूली लाखों में हुआ करती थी। विशेष रूप से दक्षिण भारत के ठेकेदार जिन्हें तेंदुपत्ता का टेंडर मिल जाता था वो इनको मुंहमांगी रकम दिया करते थे। इसी प्रकार गांव वाले अगर देखा जाए तो गांव वालों से भी प्रति परिवार ये लेवी वसूलते थे। पहली बार जिसने महुआ बेचा, पहली बार जिसने टोरा बेचा, वहां से लेकर फसल तक में ये लेवी लगाया जाता था। कोई शिक्षक है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में मावा ठाणे मावा राज वाले मामले में, तो उनसे भी वो उनके वेतन का एक हिस्सा वसूल लिया करते थे। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान में हमारी एक प्राथमिकता ये भी है महोदयों का जो फंड फ्लो है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना। इसी संदर्भ में लगातार कार्रवाई करते हुए विगत समय में महोदयों की द्वारा इलीगल तरीके से क्षेत्र की जनता से और अन्य सभी संबंधित से एक्सटॉर्शन करके वसूल की गई लेवी को भी हमने अलग अलग ढंग से बरामद किया गया। इस प्रकार विगत समय में देखा जाएगा 6.75 करोड़ का कैश रकम, साथ साथ 8 kg का गोल्ड है जिसका मार्केट मूल्य में लगभग 12-13 करोड़ के रुपया का मूल्य होते हैं। इस प्रकार महोदयों की कब्जे से लगभग कैश और गोल्ड दोनों मिलाकर 18 से लेकर 20 करोड़ तक की मूल्य के जो राशि को सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग डंप से अलग अलग कार्रवाई के दौरान बरामद की गए थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बात की जाए तो बस्तर में नक्सलियों का खजाना जब्त किया गया है, जिसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी और 8 किलो सोना जब्त किया गया है। तो कितनी बड़ी सफलता। देखिए, बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए मानी जाएगी, क्योंकि ये अब तक के आंकड़े हैं। अब तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ से अधिक का जो है रकम के सामान जब्त हो चुके हैं, चाहे वो सोना हो चाहे वो कैश हो। आप समझिए कि नक्सली सिर्फ बंदूक से ही मजबूत नहीं थे, वे अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत करके रखे थे। ये पैसा किसका है? ये पैसा उस तेंदुपत्ता खरीदी जो ठेकेदार था उससे लेवी वसूली है। ये पैसा जो विकास कार्य उस अंदरूनी इलाकों में चलते थे उससे वसूली करते थे ठेकेदारों से, ये लेवी वसूली है। ये पूरी तरीके से जो लेवी वसूली नक्सली करते थे। जब नोटबंदी हुई उस वक्त बहुत बड़ा चोट नक्सलियों को पड़ा था, क्योंकि वो जो नोट रखे थे वो नोट जो है वो खपा नहीं पाए। करोड़ों रुपए का जो है उनको वो नुकसान भुगतना पड़ा था। यही वजह है कि अब जो है वो नई रणनीति बदलते हैं और उसके बाद से गोल्ड लेके आते हैं। और गोल्ड भी जो है स्विट्जर बैंक का गोल्ड जो है जब भी बरामद हुआ है उस पर मार्क मिले हैं। तो आप समझिए कि ये कनेक्शन इंटरनेशनल भी है और इंटरनेशनल लेवल में ये पैसे को खपाने की कोशिश पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही थी। अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बस्तर के जंगलों में है। हालांकि ये 20 करोड़ से ऊपर का जो यहाँ पर सामान ज़रूर जब्त किया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे डंप हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए के सोने, कैश सब रखे हुए हैं। इसके अलावा हथियार भी नक्सली ऐसी डंप करके कई जगहों पर रखे हुए हैं। कई ऐसे नक्सली हैं जो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि वो जो उनका निशानदेही जो है वो स्पष्ट नहीं है कि कहाँ कहाँ पर डंप है। लेकिन लगातार बस्तर आईजी भी ये कह रहे हैं कि अंदरूनी इलाकों में सर्च अभियान चल रहा है
और हम चाहते हैं कि जितने भी डंप नक्सली जो छुपा के रखे हैं उसको हम बरामद करें, चाहे वो आईडी हो, चाहे हथियार हो, चाहे वो रकम हो, चाहे वो गोल्ड हो। तो पूरी तरीके से ये अभियान नक्सलवाद जरूर खत्म हुआ है, सशस्त्र नक्सली को खत्म कर दिया गया है, लेकिन चुनौती अभी भी बस्तर के जंगलों में बनी हुई है और लगातार इसी वजह से आए दिन जो है ये सर्चिंग चलता रहता है कि कहीं ना कहीं से जो है जो नक्सली द्वारा छुपाया गया जो डंप है उसको बरामद किया जा सके। जी बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऐसे में बात की जाए तो जंगलों की किस तरह से घेराबंदी कर सुरक्षा बल वहां पर सर्च अभियान चला रहे हैं, और ऐसे में बात की जाए तो और क्या कुछ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है तेंदुपत्ता से ही 50 करोड़ के आसपास का जो है जो इनकम इनका हुआ करता था, और इसके अलावा जो गोल्ड है, ये गोल्ड और जो कैश मिल रहा है, तो आशंका ये भी जताई जा रही थी कि क्यों ये नक्सली हीरे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वो डंप में क्या वो हीरा भी रखा हुआ है, ये तो जब मिलेगा डंप उसके बाद से स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती इसके दिगर एक और है। वो क्या चुनौती है? आईडीज, जो आईडीज लगे हुए हैं, जो नारायणपुर कांकेर के सीमा में 4 जवान शहीद हो जाते हैं, वो चुनौती बहुत बड़ी जवानों के लिए यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि डंप तो उनको ढूंढना ही है, आए दिन सर्चिंग पे जाना ही है, लेकिन उस सर्च के दौरान जो है नक्सली तो नहीं है कि सामने से वो फायरिंग करेंगे, लेकिन उनके लगाए हुए बारूदी सुरंग जो है अभी भी बस्तर के जमीन पे दफन है, और वो सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर जवानों के लिए बनता यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि जो आईजी ने जो दावे किए हैं कि ये जो डंप है जो जंगलों में जो छुपाया गया है उसको हम बहुत जल्द रिकवर करेंगे, और इसके लिए अभियान भी पूरे बस्तर क्षेत्र में चलाया जा रहा है। जितने भी जिले हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, जो अबूझमाड़ का इलाका रहा है, वो हर एक जगह पे जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, और इस ऑपरेशन में सिर्फ जो रकम और ये डंप ही नहीं ढूंढा जा रहा है, वो आईडी सबसे महत्वपूर्ण जो है जवानों के लिए है कि उसे रिकवर करे, उसे सुरक्षित डिफ्यूज किया जाए, ताकि कोई भी जवान नुकसान ना हो, कि कोई भी जवान जो है इसके चपेट में ना आए। जी बिल्कुल आशुतोष, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।